Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. अच्छा जी, घर से काम हो रहा है क्वारंटीन तो नहीं, लॉकडाउन में। और क्योंकि सब चीज़ें बंद हैं, हमने भी सोचा कि इट्स बेटर कि हम घर से थोड़ा अर्से के लिए काम करें ताकि ये इतना फैला हुआ है तो रुक जाए और हम में से भी किसी को ना हो जाए। लेकिन और थोड़ा मैंने अपने आज सो इसलिए मैं घर से हूँ और आपको एक डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। यूजुअली मैं दूसरे वाले ब्लैक सोफे से बैठ के करती हूँ, आज मैंने इस वाले ब्लैक सोफे पे सोचा। मैंने कहा थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन इतना आई एम नॉट दैट हैप्पी विद इट, बट इट्स ओके। क्योंकि ये भी मसला होता है घरों में कराची में कि हर जगह आपको एसी नहीं मिलेगा हर रूम में। सो मैं पसीने बहते हुए तो वीडियो नहीं कर सकती थी। तो ये सब कुछ मैंने सोचा मैं आपको अपनी भी चैलेंजेस शेयर करूँ आपके साथ कि जब ये टॉप 5 ड्रामा की भी वीडियो बनती है तो क्या चैलेंजेस होते हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद आवर 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। क्या नए ड्रामों ने एंट्री कर ली है? क्या पुराने ड्रामे उनको एंटर होने से रोक रहे हैं? क्या हुआ है? बड़ी एक्साइटिंग इस बार मुझे अपने प्रोग्राम की एपिसोड लग रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था जब मैं लिख भी रही थी। एंड आई थिंक एज व्यूअर्स आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कि क्या कोई नए ड्रामे हमारे टॉप 5 में शामिल हुए या नहीं हुए। जब तक मैं नंबर 5 बताती हूँ, आप लोग कमेंट्स में जाके मुझे लिख के बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि इस बार किसी ड्रामे कुछ नई एंट्री हुई होगी या पुराने ही जमे हुए हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत यूजुअली टॉप 5 में ऊपर जा रहा था, लेकिन इस एपिसोड और पिछले हफ्ते भी आई थिंक थोड़ा नीचे आया था, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो एपिसोड में पूरी चीज़ें हुई ना, कि इतना सिकंदर का पूरा रोना और रिग्रेट दिखाना, वी वर नॉट इंटरेस्टेड। नरगिस और फैजुल्ला का पूरा इतना लंबा डायलॉग, ऑल दो ग्रेट परफॉर्मेंसेस, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं थे। पूरा वो डेड बॉडी का इतना लंबा दिखाना, थोड़ा बहुत हम इंटरेस्टेड थे। हम क्या चीज़ देखना चाह रहे थे? हम देखना चाह रहे थे रक्षी और असलम का आगे क्या होगा, फैजुल्ला फाइनल क्या डिसीजन लेगा, क्या नरगिस रक्षी को बचा सकेगी या नहीं, क्या असलम उसको माफ़ कर रहा है, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो स्टोरी लाइन अब तक चल रही थी। हम अब उस पॉइंट पे थे जहाँ हम एंड देखना चाह रहे थे, एंड की तरफ डेस्परेटली 4 कदम और बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन ये तो पिछले एपिसोड के बाद 1 कदम भी नहीं बढ़ा इस वाली एपिसोड में। तो मुझे इस बात का अफसोस है। और पूरा वो जो डायलॉग्स थे फैजुल्ला और नरगिस के दरमियान, ऑल्दो दे वर रियली इम्पॉर्टेंट एंड दे हैड सच ग्रेट मैसेजेस, वो पूरा एक मुकालमा चल रहा था दोनों के दरमियान, और मे बी वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे व्यूअर्स को, कुछ एहसास दिलाना चाह रहे थे बहुत से माँ बाप को। लेकिन वो टाइम मुझे लगता है कि सही नहीं था, ये थोड़ा पीछे होना चाहिए। क्योंकि मुझे एज अ व्यूअर लगा कि यार आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस ना, आई वांट टू सी कि रक्षी के साथ क्या होगा, क्या रक्षी को खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या असलम आ जाएगा बारात लेके, क्या। फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे रियली विच बॉदर्ड मी वो उसके ज़ैनब के जनाजे पे फैजुल्ला और रक्षी क्यों नहीं गए। ये बात तो मुझे बहुत खल भी रही है और अफसोस भी हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे ड्रामा थोड़ा सा अननेसेसरीली ड्रैग लगा। देन ग्राफिकली जो सब चीज़ें दिखा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, दोबारा भी मैं मेंशन कर रही हूँ, बहुत लोग बच्चे देख रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी एज के लोग देख रहे होते हैं जिनके लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड आई फील इट देयर वाज नो नीड फॉर इट। क्या हम ये कह रहे हैं कि आसपास के जो एक्टर्स थे उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि आपको ये करना पड़ा? तो आई थिंक इट शुड नॉट हैव बीन शोन। शरिया मुनव्वर, HSY, दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब। राबिया भट्ट एज नरगिस, क्या डायलॉग डिलीवरी थी, इतना अच्छा बोला कि मैं क्या बताऊँ। इट वॉज really heartwarming to see her also, her expressions and her voice was so good. तो जी नंबर 5 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। आई होप आपने कमेंट्स में अब तक जवाब दे दिया, क्योंकि नंबर 4 आ रहा है। तो नए या पुराने, क्या आप लोगों का वोट था? नए ड्रामे आए या नहीं? नंबर 4 पर है आखिर कब तक की ये वाली एपिसोड मुझे बहुत मज़े की लगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक तो इंस्पेक्टर नासिर का एक रूप हमें नया नज़र आया, इनकी एक नई एंट्री हुई है और हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं विद सम रिजर्वेशंस आई विल से। अदील हुसैन बहुत अरसे बाद हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, सो इट वाज नाइस टू सी हिम एंड आई लव द वे ही इज़ डूइंग। इंस्पेक्टर नासिर बहुत ओवर नहीं कर रहे, बहुत अंडर नहीं कर रहे, इट्स जस्ट राइट। आई लाइक द वे ही इज़ हैंडलिंग एंड ही हैज़ बीन डायरेक्टेड फॉर इंस्पेक्टर नासिर। पैसे क्यों लिए उन्होंने, करप्शन इन्वॉल्व है या नहीं है, उनको ये पता था कि ट्रक कहाँ है, इवन अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था ट्रक का गायब होना। तो बस ये मेरी थोड़ी रिजर्वेशन एंड आई रियली विश टू सी कि हमें इंस्पेक्टर नासिर की एक जर्नी नज़र आएगी, उनकी चेंज नज़र आएगा। ही विल बिकम अ बेटर पुलिस पर्सन थैंक्स टू नूर। वरना मुझे थोड़ी सी सो बस ये रिजर्वेशन है विच आई वांट टू मेंशन, बट आई एम ट्रस्टिंग द स्क्रिप्ट, आई एम ट्रस्टिंग द डायरेक्टर कि हमें ये चीज़ नज़र आएगी। नूर का कैरेक्टर क्या मज़े का था, जो उठा के उसने
स्टैम्प पेपर कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ा और बिसाम के मुंह पे मारा, वो इतना मज़ा आया उसको देखने का। और उसके बाद जब वो बोल के जाती है कि भाई कारखाना नहीं बिकेगा, फजर और साइम की मोहब्बत जो सॉफ्टली दिखा रहे हैं, मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता है। एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट कि वो चीज़ों को बड़ा स्लो, यू नो, आई लव इट कि वो दिखा रहे चाय पे दोनों के हाथ हिले। एंड मुझे वो टाइम भी याद आ रहा था जब उसने जो ट्यूशन सेंटर में ज़फ़र सर होते हैं उनका हाथ जब उसको लगता है, तो यू नो इतनी खूबसूरत ही डायरेक्शन है और इतनी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं कि विच मेक द ड्रामा रियली इंटरेस्टिंग वॉच। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए। फजर को वो लड़की, वो दोस्त तो मैं नहीं बोलूँगी, वो लड़की नज़र आ गई जो उसको ज़फ़र सर तक लेके गई थी, जिसने उसको सब फंसाया था। उसको देख के उसको डर लगा फजर को, और मुझे भी डर लगा, यू नो। थोड़ा मुझे इस बात का है, आई रियली विश कि थोड़े से और हमें सॉफ्टर नाइसर मोमेंट्स फजर और साइम के दरमियान दिखा देते। एक एपिसोड और हो सकती थी, और फिर उसके बाद ये होता है, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक दूसरे को जानना शुरू किया था और एकदम से ये इवेंट हो गया। तो हम बैक टू, विच इज़ ऑल्सो गुड कि हम जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत अगर सॉफ्ट मोमेंट्स, रोमांस दिखा दें तो उससे कहानी डैमेज नहीं होती। इनफैक्ट कहानी और इंडियरिंग हो जाती और हार्ट वार्मिंग हो जाती। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, मुझे देख के बहुत मज़ा आया था। आई वॉज लाफिंग जब इंस्पेक्टर नासिर का था पूरा उर्दू में जो लिखा हुआ है, और वो स्टिक जो है उस बंदे के बेचारे मैनेजर के शोल्डर पे मार रहे थे। साइम जब फजर से बात करता है, फजर जब करती है, तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल एपिसोड। मुझे बहुत मज़ा आया देखने का। जो मैनेजर साहब है, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। एंड गुले राना तो मैं क्या बोलूँ, और नबील जो कि कैरेक्टर कर रहे हैं बिसाम का, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड। सो ओवरऑल बहुत अच्छी एपिसोड थी। एंड रियली अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं आखिर कब तक, तो प्लीज़ जाके देखिए, इट्स अ रियली गुड प्रोजेक्ट। तो जी ये नंबर 4 पे है आखिर कब तक। नंबर 3 अभी तक तो पुराने ही है। डू यू थिंक नंबर 3 पे नया आया होगा या नहीं आया होगा? मैंने इतना पीछे क्लिप लगाया था, फिर भी ये बाल मुझे बहुत बॉदर कर रहे हैं, सॉरी गाइस। सो बट राबिया के प्रोग्राम्स का ये होता है, कुछ फ्लो में राबिया जाती है और इसी तरह की बातें करती है। नंबर 3 पे हमारे पास है लापता। येस, अ न्यू एंट्री। ये आई एम सो हैप्पी कि नए ड्रामे आए और आते ही साथ उन्होंने टॉप 5 पे एंट्री मारी है। अब आप लोग बोलेंगे एंट्री मारी है, कभी कभी चल जाता है बोले में। ओके जी, लापता मुझे बहुत मज़ा आया देखने का। आई लव द डायरेक्शन, आई लाइक द वे इट हैज़ बीन एडिटेड। फास्ट पेस है, 2 एपिसोड्स हुई हैं अभी तक, लेकिन आज तीसरी आएगी, लेकिन ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है। शम्स, फलक और गीती के दरमियान हमने इतना कुछ देख लिया है, और इतनी सबसे मज़े का मुझे लग रहा है कि हम इन सब एक्टर्स को एक डिफरेंट कैरेक्टर्स में देख रहे हैं। लाइक सारा खान, तो आई एम लविंग हर। आई हैव सीन हर पिछले 2 कैरेक्टर्स के बाद इतना डिफरेंट रोल है उनका, और मुझे इतना मज़ा आता है जब फलक आती है और जब फलक ने गीती को सुनाई। गीती का कैरेक्टर जो आयजा कर रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज शी इज़ नॉट ओवर प्लेइंग इट। ओवरऑल कहानी अच्छी है, आई लाइक इट, इट्स इंटरेस्टिंग। 3 बड़े डिफरेंट यू नो, एक तो स्पोर्ट्स दिखाया फलक के थ्रू, फिर टिकटॉक और वो लड़की जो अब सोशल मीडिया पे इतनी ही इस्टेब्लिश्ड है उसका दिखाया है। मतलब ये टॉपिक्स बहुत कम एक्सप्लोर किए जाते हैं हमारे ड्रामों में, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थर्ड शम्स का एक वो टिपिकल दिखाया है कि वो गली का बनता है जिसको मोहब्बत है, और वो बस ड्रीम कर रहा है कि किसी तरह शॉर्टकट मिल जाए कि वो अमीर बन जाए, और उसको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, और वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, और वो पत्तों में, ताश के पत्तों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तो बहुत ही क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक्स है हर कैरेक्टर की, उनकी एक डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। वो पूरी दोनों फैमिलीज बहुत अच्छी दिखानी है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है। थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है फॉर द राइटर एंड द डायरेक्टर। दोनों भाई बड़े प्यार से रह रहे हैं, दोनों भाभियाँ बड़े अच्छे तरीके से रह रही हैं। बहन आती है, उसको भाभियों से और उसको अपने भाई से कोई नेगेटिव, इट इज़ द ओनली आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर इज़ गीती, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चाबी करती रहती है। या फिर शम्स है, हु इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, जो हमारे हीरो भी हैं थिंक सो, और वो गलत किस्म की हरकतों में भी इन्वॉल्व है, और बिल्कुल प्योर वो लड़के जिनको आप कहते हैं ना कि यार कितने दिल लगा लिया तुमने, लड़कियों को बोलते हैं ये मिला था तुम्हें, वो वाला कैरेक्टर है। पेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कहानी इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। आई लव द वे द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड, मज़ा आ रहा है देख के। तो नंबर 3 पे इस बार है लापता। आप लोग बताइए लापता आप लोगों को कैसा लग रहा है? डू यू एग्री विद माई रेटिंग और नॉट? Number 2 and number 4. Before I move on to number 2 and number 4, I have to talk about Best Director. Best Director goes to Farooq Rind for हम कहाँ के सच्चे थे।
पहली एपिसोड थी, पहली एपिसोड में इतना फास्ट पेस रखना, स्टोरी की पूरी बेसिक लाइन को समझा देना कि क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, कौन सा कैरेक्टर किस जगह से आ रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस कैरेक्टर की क्या परेशानियाँ, क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, और कैरेक्टर्स के आपस में क्या कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक एपिसोड में पास्ट से प्रेजेंट तक लेकर आना और इन सब चीज़ों को टैकल करना, आई थिंक इज़ अ बिग चैलेंज। और फारूक रिंद साहब ने इतनी खूबसूरती से किया, लाइक हमें बिल्कुल समझ आ गई कि क्या हो रहा है स्टोरी में। मुझे नहीं लगता कि अगली 2 एपिसोड्स में उनको ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि भाई ये लोग कौन है, इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों है, इनको मसला क्या है। एंड इट्स आई मीन सोचने में और देखने में शायद ये बात छोटी लगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत मुश्किल बात है कि एक एपिसोड में आप इतना कुछ करें। परफॉर्मेंसेज देखें कितनी ज़बरदस्त थी, वो तीनों बच्चों की, कितना अच्छा। बच्चों को डायरेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बट द वे ही हैज़ डायरेक्टेड द 3 किड्स, और फिर उनको प्रेजेंट में कैसे कनेक्ट किया है, आई जस्ट लव्ड इट, यू नो। और एडिट में जो वो सीन था मेहरीन का कि वो बचपन में बैठी होती है, फिर वो जब वो नौजवान हो गई है तब वो बस पे बैठी होती है, वो कितना अच्छा कनेक्शन दिखाया। यस, उस पर रिजर्वेशंस हैं मायरा खान के बस पे बैठने वाले सीन पे, और लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए। वो मैं अगर ड्रामा आया तो उस पर बात करूँगी, वरना ड्रामा कप में आप लोग देख सकते हैं कि हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट। तो डायरेक्शन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी। पेस बहुत फास्ट थी। बहुत कम होता है कि फर्स्ट एपिसोड्स इतनी इंपैक्टफुल हो कि आप बोले यार आगे क्या होगा, और मज़ा आया आपको पहली एपिसोड, बिकॉज ड्रामे ना एटलीस्ट 4 एपिसोड्स या 5 एपिसोड्स लेते हैं कि वो इस्टेब्लिश कर सकें कि कहानी चलेगी कहाँ, और आपका इंटरेस्ट इतना ग्रैब करके रखें। लेकिन हम कहाँ के सच्चे थे ने पहली एपिसोड में ही ये सब कुछ कर दिया। आई रियली लाइक द वे ही हैज़ डायरेक्टेड मायरा एंड कुब्रा। मतलब देखिए कितने कम डायलॉग्स हैं, और उन्होंने चूज़ किया कि कुब्रा को एक्सप्रेशन और वॉइस से वो करें, और माहिरा को, मेहरीन का जो कैरेक्टर है उसको टोटली ऑपोजिट। उसको कितने एक्शंस हैं, शी इज़ सो एक्सप्रेसिव। उसकी छोटी छोटी उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि वो कपड़े इस्त्री कर रही है, और वो भाग रही है, और उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो मुंह भी बना रही है। आई लव द वे उन्होंने 2 एक्टर्स को, जो बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, उनको किस तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशंस उनसे यूज़ कराए हैं, और डिफरेंट मेथड यूज़ किया है दोनों के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का। अगेन उन्होंने पूरे डायलॉग्स का जो फ्लो रखा वो इतना ज़बरदस्त रखा कि हमें समझ आ गई कि भाई हो क्या रहा है, और कहीं भी देर नहीं लगाई किसी भी चीज़। मुझे कोई भी सीन ऐसा नहीं लगा, द मिनट मुझे सीन बोर होने लगता फ़ौरन हम दूसरे पे जाते। फिर उन्होंने उमैर राना की कैरेक्टर को कितने खूबसूरत तरीके से बीच में मिंगल किया हुआ है, इट हैज़ बीन वुवन इनटू द मेन स्टोरी, इनटू द फर्स्ट एपिसोड, एंड इट्स कहीं भी आपको नहीं लगा। और छोटा छोटा करके उन्होंने हमें बता दिया भाई कि इस कैरेक्टर की क्या कहानी है, ये पूरी इक्वेशन में कहाँ बैठ रहा है। सो इट वॉज अ एक्सट्रीमली वेल डायरेक्टेड एपिसोड विच आई रियली एंजॉयड। बहुत मज़ा आया देखने का। तो येस, डायरेक्टर ऑफ द वीक दिस टाइम गोज टू फारूक रिंद। ओके जी, नंबर 2 पे है परिजात की तीसरी एपिसोड आई। अच्छा, परिजात बहुत इंटरेस्टिंग बात है। परिजात में यूजुअली ड्रामे जो होते हैं ना, परिजात हैज़ बीन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर लास्ट नाइट, और अहमद अली अकबर भी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं सोच रही थी परिजात की 3rd एपिसोड वॉज नॉट फास्ट, इट वॉज स्लो, एंड उसमें कुछ हुआ भी, लेकिन ओवरऑल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 एपिसोड इसकी पेस हल्की सी कम थी। लेकिन अमेजिंग बात ये देखिए कि पेस हल्की सी स्लो होने के बावजूद भी वो ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग था कि वो ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है देखने का। आई मीन बिकॉज आई एग्री विद व्हाट द ट्विटर आर्टिस्ट आर सेइंग, सो इसलिए मैं कह रही हूँ। और ये बड़ा चैलेंज होता है कि कभी कभी तो ड्रामे इतने हैपनिंग होते हैं, उसमें इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाते हैं देखने के लिए। कॉन्स्टेंटली ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। इसमें भी 2 ट्विस्ट है, आई थिंक ट्विस्ट नहीं थे, बल्कि आई थिंक एक्सटेंशन ऑफ द ट्विस्ट थी। ट्विस्ट तो हमें लास्ट एपिसोड में पता चल गए थे, इस बार सिर्फ एक्सटेंशन थी उनकी। लेकिन इतनी खूबसूरती से वो एग्जीक्यूट किया, डायलॉग्स वर सच ग्रेट दैट यू एक्चुअली enjoyed even though it was a bit slow according to my standards. So it was a very good episode. इतने खूबसूरत मैसेजेस उन्होंने कम्युनिकेट किए इस एपिसोड में। जहाँ आपको नाहिद और माजिद पे देख के गुस्सा आ रहा था, वहाँ पे आपको परिजात और उसकी बहन के लिए दिल में कुछ हो रहा था, और उसकी शादी हो गई, उसका नया हस्बैंड जो है ही सो नाइस। वी लव दिस होल एंगल। परिजात का वो जो नासाज साहब आए हैं वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो एंट्री हुई है, और उन्होंने इतने मज़े से वो पूरा ट्रेन का सीन, वो डायलॉग, वो पूरा मेरे लिए ना, वो पूरा जो शुरू का सीन है जहाँ पे वो
परिजात को पकड़ता है, मतलब रोकता है और उससे बात करना शुरू करता है कि हाँ अच्छा तो तुम एक मिनट के लिए ख्याल आता है, अगर आप उस फीलिंग पे काबू पा लें तो फिर सब सही हो जाता है। एंड वो इतनी मज़े की कॉन्वर्सेशन थी दैट यू वर एक्चुअली इंजॉइंग इट। एंड आई एम सो ग्लैड उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई ड्रामे में कि शौकी, जिसको हम शुरू में कहते हैं यार ये क्या बंदा है, ये किस किस्म की हरकतें कर रहा है, उसका ऐसा टर्न अराउंड दिखाया तीसरी एपिसोड में दैट यू एक्चुअली वर रिस्पेक्टिंग शौकी कि यार जो भी है इसमें, जो भी बुराइयाँ, एटलीस्ट ही हैड द करेज टू ऑफर टू परिजात के मैं बताऊंगा कि सच क्या है, तुम ब्लेम नहीं लो। और माजिद साहब जो इतने अच्छे बन रहे थे, वो अंदर से कितने बूदे निकले कि उनको ही लेट वन, एक इंसान की इज्जत पे वो हर्फ आने दे रहा है। जब वो चाय लेकर आती है, वो घर जाते हैं परिजात के, और वो जब उसके भाई से बात कर रहे होते हैं और भाई कहता है कि हम बड़े शर्मिंदा है कि परिजात नहीं किया, आई रियली थॉट मे बी वो कोई लाइन वहाँ बोल देगा, लेकिन उन्होंने वैसा भी यहाँ नहीं किया। तो परिजात की एपिसोड बहुत मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी और देख के मज़ा आ रहा था। तो नंबर 2 पे है परिजात। ओके जी, एक्टर ऑफ द वीक। क्या ख्याल है आपका, कौन होगा एक्टर ऑफ द वीक? सो दिस टाइम एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अहमद अली अकबर फॉर परिजात। ये जो एपिसोड थी जिसके बारे में अभी बात करी थी, वो जो ट्रेन वाला सीन था, द वे अहमद अली अकबर हैज़ परफॉर्म्ड इट, आई मीन अमेजिंग। उनकी आवाज़ में, उन्होंने अपनी आवाज़ से खेला है, उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से खेला है, उन्होंने अपनी बॉडी की इस वाले हिस्से से खेला है। क्योंकि अगर आप शॉट देखें तो शॉट इतना आता है, पूरा नहीं ले रहे उनको, इतना ले रहे। उनके शोल्डर्स जिस तरीके से झुके हुए वो बात कर रहे होते हैं, जब वो उसको कहता है ना कि हाँ लोग आते हैं मेरे आराम को में मुखल हो जाते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो परिजात बड़े, द वे ही सेड इट, हिज टोन एंड हिज एक्सप्रेशन, लाइक ज़रूरी तो नहीं कि जो हर बंदा है वो खुदकुशी के लिए आ रहा है। एक बंदे को तुमने देखा है अकेले खड़ा हुआ तो तुम लोग समझ रहे हो कि वो लाइक यू नो हिज अटेम्प्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ वाज सो, यू नो, उन्होंने आवाज़, उन्होंने एक्सप्रेशन, उन्होंने उससे कन्वे किया हमें कि वो अपने आप को ना थोड़े से खसियाने से हो रहे हैं। सो आई रियली इन्जॉयड। एंड फिर उनकी दोस्ती, फिर द वे ही इज़, यू नो, वो शौकी से जो बात करते हैं, ही इज़ नॉट स्क्रीमिंग बट उनका दुख नज़र आता है। वो जो पूरा डायलॉग था विद हिज सिस्टर परिजात का, उधर कितना खूबसूरत, फिर वो जब रो रहे हैं रुखसती के वक्त, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि अहमद अली अकबर इस वक्त जो है ना, सिर्फ उन्होंने इस पे नहीं कहा कि मेरी अपीयरेंस चेंज हो गई है तो आई विल डू अ ग्रेट जॉब। ही इज़ एक्चुअली यूजिंग ईच एंड एवरी टूल दैट ही हैज़, विच इज़ फ्रॉम हिज वॉइस एक्सप्रेशंस, हिज बॉडी लैंग्वेज टू हिज आई मूवमेंट, हिज हैंड्स। सो दिस वीक एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू हिम फॉर परिजात। इसके अलावा आई डू वॉन्ट टू मैंशन आयज़ा खान फॉर गीती, आई वॉन्ट टू मैंशन अली रहमान फॉर शम्स, सारा खान तो फलक, क्या बात है यार, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब सारा खान। आई जस्ट, फलक आती है, आई एन्जॉयड। और वो जो गीती की हालत करती है ना, आई लव इट। इसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन माहिरा खान फॉर हम कहाँ के सच्चे थे। आई थिंक माहिरा को बहुत लोग, आई एम श्योर माहिरा खुद भी यही सोचूंगी, इतने अरसे बाद वो टीवी पे वापस आ रही हैं एंड पीपल वर लाइक कि क्या होगा, कैसा होगा, बट आई थिंक शी डिड एन अमेजिंग जॉब, अमेजिंग, वाओ। मुझे मेहरीन को देख के इतना मज़ा आया, इट वॉज सच अ नेचुरल फ्लो ऑफ एक्शंस एंड परफॉर्मेंस, हर डायलॉग डिलीवरी, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं, या मुझे कहीं भी नहीं लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं, मुझे इतना नेचुरल उनकी परफॉर्मेंस लगी। और मैंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था, एंड आई रियली फील कि ओवर द टाइम माहिरा ने जितना भी काम किया है, एक्चुअली नाउ व्हेन यू सी माहिरा's परफॉर्मेंस, यू कैन सी the wisdom, the experience, the depth in her performance जो over the years accumulate हुआ है और अब reflect कर रहा है जब हम उन्हें ड्रामे में देख रहे हैं। तो I really want to mention this, that she's done an amazing job. कुब्रा, कितने कम डायलॉग थे लेकिन कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो ईरी स्टील फीलिंग, ठंडी कोल्ड फीलिंग मशल के कैरेक्टर की हम तक कम्युनिकेट की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा आप उनको ना, उनके भी जो एक्सप्रेशंस थे कुब्रा के बड़े सटल थे, कहीं एग्जैजरेटेड नहीं थे। लाइक एक इसमें ये भी टेक हो सकती थी कि वो चीज़ों को यू नो वो शोर मचा रही हैं और वो चीख रही हैं टू इस्टेब्लिश हर कैरेक्टर के वो है, बट नहीं, उनका पूरा परसोना, उनकी चलने का अंदाज, उनकी गर्दन, उनकी आंखें, वो इस तरीके से उन्होंने किया है परफॉर्म कि वो सब कम्युनिकेट करें व्हाट मशल रियली इज़।
I want to mention Tehreem and I want to mention all the 3 kids, the other 2 kids also, which is Zuhair and Manahil in हम कहाँ के सच्चे थे। क्या परफॉर्मेंस है, अमेजिंग। इतने छोटे बच्चे और इतनी अच्छी एक्टिंग करें यार, लवली, बहुत अच्छी। और क्योंकि इनकी एक्टिंग पे बेस हो रही थी जो इनका एडल्ट वर्जन्स हैं उनके लिए, अगर ये लोग अच्छा ना करते तो हमें शायद उधर भी मज़ा नहीं आता। लेकिन इन 3 बच्चों ने इतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस की कि हमें कैरेक्टर्स समझ आ गए। एंड आई रियली वांट टू मेंशन तहरीम, बिकॉज हम उनको नीली जिंदा है में देख रहे हैं जहाँ वो कुछ नहीं बोल रही है एंड शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बट यहाँ जब उनकी आवाज़ सुनाई दी तो वो भी बहुत मज़ा आया देखने का। एंड बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी तीनों बच्चों की। एंड दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज देमसेल्व्स, क्योंकि इतनी एज पे इतनी अच्छी परफॉर्म करना आसान नहीं होता। ओके जी, आई होप मैंने सबको कवर कर लिया। बहुत इस बार मेंशन करना था सबका। लेट मी थिंक, और तो मुझे किसी को नहीं मेंशन करना। यस, लेट्स गो टू नंबर 1। नंबर 1 पे इस बार हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे की पहली एपिसोड। बहुत कम ड्रामा होते हैं जिनकी पहली एपिसोड ही इतनी ज़बरदस्त हो कि आपको बहुत मज़ा आए देखने का, आपको कहानी भी मालूम हो जाए। एंड इट्स एन एक्चुअली एन एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस टू वॉच द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड पहली 3-4 एपिसोड में ड्रामा बिल्टअप हो रहा होता है और आप सोच रहे होते अच्छा कहानी कहाँ जाएगी, एक्चुअल मकसद क्या है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त एपिसोड थी, इतने मज़े की कि पहली एपिसोड में ही आपको समझ आ गई कि सब कुछ किस डायरेक्शन में कहानी जाएगी। द वे डायलॉग्स हैव बीन यूज्ड, कितनी सिंपल डायलॉग्स थे जो कि किसी भी घर में सुनाई दिए जाते हैं, भाभीियों के दरमियान, सास बहू के दरमियान, बड़े जो बच्चों को बोल रहे होते हैं। और उन्हीं डायलॉग्स को यूज़ करते हुए इस ड्रामे ने बता दिया कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये केमिस्ट्री है, ये रिलेशनशिप्स हैं इस ख़ानदान में, और आगे जाके यही इन बच्चों की पर्सनालिटीज़ को डेवलप करेंगी। और जल्दी जल्दी मूव की। एंड देन आई लव इट जिस तरीके से उन्होंने पूरा महरीन के फादर का बैकग्राउंड अभी दिखा दिया, पूरा महरीन की माँ का दिखा दिया, महरीन की माँ पे जो प्रेशर है भाई का वो दिखा दिया। ये भी बता दिया कि महरीन की माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मशल और महरीन की जो टिक टिक शुरू हुई मशल की माँ की वजह से, उसके कॉन्स्टेंट कंपेरिजन विद महरीन, वो सब इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये ड्रामा बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से बात कर रहा है कि वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, व्हाट्स द बिग डील, हमने किसी को कत्ल तो नहीं किया, हमने किसी को मार थोड़ी दी है, चोरी थोड़ी की है, किसी के साथ ज्यादती थोड़ी की, बट एक्चुअली हम पर्सनालिटीज़ को ख़राब कर रहे होते हैं जो आगे चल के इस माशरे के शहरी बनते हैं, इस एनवायरनमेंट के शहरी बनते हैं, और फिर वो जाके गलत हरकतें करते हैं। तो हम सोचते हैं यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा है, विच इज़ हाउ जो बड़े बच्चों को बोलते हैं या बड़ों की आपस की केमिस्ट्री। एंड एक और बात आप देखें, हम बोलते हैं सास बहू और ख़ानदान के बारे में हम सुन के तंग आ गए, पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, बट एक्चुअली दिस ड्रामा इज़ अबाउट फैमिली पॉलिटिक्स। दिस ड्रामा इज़ अबाउट देवरानी जेठानी या नंद भावज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होगी, कज़न्स की कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होगी ये कहानी अभी तक तो जो लग रहा है। बट उसकी ट्रीटमेंट कितनी डिफरेंट है, कितनी रिफ्रेशिंग ट्रीटमेंट है उसकी। सो अगर आपने पिटी हुई कहानी भी उठानी है, एक टिपिकल आइडिया भी उठाना है, नॉट दैट आई एम सेइंग कि हम कहाँ के सच्चे थे, ऐसा होगा, मैंने नॉवल नहीं पढ़ा, आगे जाके क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर है भी तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती है, उसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट हो सकती है, और उसको आप एक बहुत इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस और थॉटफुल एक्सपीरियंस बना सकते हैं विदाउट एनी ट्रेजेडी, विदाउट एनी डिप्रेशन, यू नो। इसमें भी देखिए ज़ैनब कयूम का जो कैरेक्टर है, जो भाभी है, वो है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है बट वो बोल रही है, बट शी इज़ नॉट ऑन द एक्सट्रीम, यू नो। इतनी नहीं है कि वो मुझे मज़े का लग रहा है, लाइक हाँ ऐसी तो होती है, सामने ऐसे अच्छे बनती है, पीछे जाके इस तरह करती है, कोई चापलूसी एज सच प्रॉपर साजिश नहीं कर रही है वो। तो भाई भी कि भाई और माँ भी जो बोलती है लैला वासी के कैरेक्टर को कि छोड़ के आओ तुम मेहरीन को भी, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि माँ छोड़ेगी, और माँ को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं उसमें होती हूँ, बच्चे आपकी जिम्मेदारी होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, बहुत मज़ा आया देख के। सो इसलिए नंबर 1 पे है हम कहाँ के सच्चे थे। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया, बिकॉज हम कहाँ के सच्चे थे पे इतनी चीज़ें थी बात करने के लिए। वो मैं बोल रही हूँ कि एक एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड, एंड इट वॉज हैवी। एक और चीज़ विच आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट इज़ कि इस बार हीरो हैज़ सम डायमेंशन टू हिम, ही कुक्स। एंड मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी रखा था कि ऑलरेडी लड़कियाँ क्रशिंग ऑन उस्मान मुख्तार एंड असवद, तो एक और आपने बड़ा क्यूट एंगल डाल दिया है कि जी वो कुक भी करते हैं।
लैला वास्ती, हुमा नवाब, तमाम ज़ैनब कय्यूम, एवरीबडी, ऑल द कैरेक्टर्स, उमैर राना की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। तो सब ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत मज़ा आया देख के। तो जी ये हमारे टॉप 5 थे इस वीक के। आप लोग मुझे बताइए कि डू यू एग्री विद माय रेटिंग और नॉट। आपके हिसाब से टॉप 5 कौन से होने चाहिए थे, और एक्टर ऑफ द वीक व्हाट डू यू थिंक, एंड अपनी फीडबैक कमेंट्स में देना मत भूलिएगा, एंड होपफुली आई सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।